ऑल ऑफ यू गाइस। अब मैं खुशखबरी दूं या बुरी खबर दूं, मगर मैं बता दूं सिलेबस बदल चुका है मैथ साइंस एज टी लैंग्वेज में। बट मैं बात करने वाला हूं बस और बस मैथ की। खुशखबरी पहले देता हूं भाई, तुम लोग साइंस मैथ के पेपर में या टेस्ट में किताब खोल के कर सकते हो। कितना मजा आ गया ना सुन के। अब इस बात पे दोबारा ढंग से रोशनी डालूंगा। पहले मैं सिलेबस कंपेयर कर लूं। आपके सामने जो ये ब्लू कलर के उसमें है, जो आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना सिलेबस है। वहीं पर जो येलो कलर में वो हमारा नया सिलेबस है। कहने के लिए तो कहोगे कि सर जी डेवलप और एडवांस है। भाई नहीं, भाई ढोल बजा है तुम्हारा, और देखो कैसे बजा है। अगर तुम नोटिस करोगे, पहला टॉपिक जो हमारे नए सिलेबस के अंदर है, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, अगर तुम पहले वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खोलते हो, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। देखो कितू सा था, देखो कितू सा था। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन, नेम ऑफ द टर्म एसिड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी क्या करना था, पॉइंट ढूंढने थे। ये बिंदु लगा दिया, ये निशान बनाया, अरे कहाँ घूम गए, ठीक है, ये निशान बनाया, ये निशान बनाने के बाद ये निशान बनाया, ये निशान बनाया, और इस पॉइंट को भाई ढूंढो। तुमने एक कदम चला, 1 2 3, और यहां से चला 1 2 3, और ये लो जी 3,3 हो गया। मगर अब नहीं, अब सीधा सीधा क्लास 10th का टॉपिक तुम्हारे इसमें डाल देगा। क्या कह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कहता भाई पहले तो तुम ज्योमेट्री बचपन में जो पढ़े हो 9th क्लास में लास्ट ईयर वाले, वो तो पढ़ोगे, साथ में ध्यान देना क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2D प्लेन। क्लास 10th का टॉपिक है, जहां पे दो बिंदुओं के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। ये एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, और इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। मुबारक हो। फिर इन्हीं का मिड पॉइंट निकालना है। अब फॉर्मूले भी आपके बनाना भी है। क्या कह रहा है भाई, बचपन में जो तुमने पढ़ा था स्पेसिफाई लोकेशन लोकेशन, वो तो तुम पढ़ो, वो मना नहीं कर रहे, वो आप पढ़ोगे, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा। फ्लो प्लान ये भी प्रेस में था। कंप्यूट डिस्टेंस बिटवीन, यहां पर कंप्यूट करना है दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करके मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। और आगे क्या कहता है, पुराना जो 10th के बाद नीचे में कुछ खतरनाक चीजें लिख दी हैं, CG4 CG4.5 CG, ये है क्या, आइए दिखाते हैं आपको फटाफट से। CG4 9 क्या है, डेवलप करना, ये रहा 9, ठीक है। कुछ खास नहीं लिखा, बस यही कह रखा है कि किसी सवालों को आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ सकते हैं। जरा आइए 4 पे चलते हैं। 4 क्या कहता है भाई, 4.5, ठीक है। ये रहा स्पेसिफिक लोकेशन डिस्टेंस स्पेशल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फॉर एग्जांपल प्लॉटिंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द कोऑर्डिनेट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो 10th में कट चुका है, ये 9th में डाल दिया इन लोगों ने, ठीक है। साथ ही साथ में ये दे रखा है एनालाइज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये 4 आपका दे रखा है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री शेप डेवलपिंग मेथड। यानी कि क्या, कि अगर आपके सामने कोई मेरा क्या बोलते हैं, ये इस तरह का वैल्यू दे रखी है, ग्राफ दे रखा है, जैसे ये पैरेललोग्राम दे रखा है मान लो, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का मुझे बताना है ये कोऑर्डिनेट, साथ में ये बीच का कोऑर्डिनेट, ये सारी वैल्यू बतानी है जो कि क्लास 10th में था, और कुछ टॉपिक ऐड भी हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। देख रहे हो 9th के साइड में शुरू होते खत्म, ये शुरू थे खत्म। बच्चे को हम बोलते बेटा ये करके जाना, बच्चा टॉप। अब देखो अगला, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। भाई ये तो ऐसा चैप्टर था जो पहले भी बच्चों को मुश्किल लगता था, इसलिए तो झूठ क्या बोलूं, ठीक है। यहां पर भी इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल को अच्छा जो ध्यान दें, यहां पर इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल जो कि 2 टॉपिक थे, इनको कंबाइंड कर दिया है। चलो कुछ कुछ अच्छा तो करा होगा, देखते हैं क्या कर रखा है। कह रहा है जब डेफिनेशन तो था पहले, क्या था जब पहले वाले का देखते हैं, पहले वाले में था डेफिनेशन। हाँ जी, इस बार भी डेफिनेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। पहले भी डेफिनेशन था, अभी भी डेफिनेशन है। ये रहा आपका डेफिनेशन और ये रहा आपका डेफिनेशन, पहले भी उसमें कुछ खास चेंज नहीं करा। फिर कह रहा है डिग्री, डेफिनेशन पॉइंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पहले भी डिग्री ऑफ कोफिशिएंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी पहले भी था। फिर दे रखा है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल भाई ये तो नेक्स्ट चैप्टर था बुक में, समझ रहे हो बात को। मैं हंस नहीं रहा, खुश नहीं रहा, मैं तो उनके बारे में सोचा जो कहता सर जी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, अब क्या पढ़ना, ठीक है, वो उनके बारे में सोच रहा हूँ। पूरा चैप्टर उठा के इन लोगों ने इसके अंदर डाल दिया, इंट्रोडक्शन लीनियर पॉलिनोमियल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो 9th में भी नहीं था, ये था सिर्फ और सिर्फ 10th में। फिर इसके बाद एक्सप्लेन लीनियर पैटर्न, मॉडलिंग लीनियर, स्लोप एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। स्लोप ये तो 11th का, 11th का टॉपिक, ये 9th में 10th में नहीं, ये 11th का टॉपिक। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ, लीनियर लीनियरशिप, शायद कुछ टॉपिक काटे और क्या पता। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सपेंड डेफिनेशन डिग्री डेफ, अच्छा मॉडल लीनियर ग्रोथ डिके यूजिंग लीनियर पॉलिनोमियल। आइडेंटिटी भी नहीं छोड़ी, ये देखो, ये देख रहा है, ये आइडेंटिटी थी भाई, ये पूरा आइडेंटिटी जो इतना बड़ा सिलेबस पहले दिखाती थी, ये सब इन्होंने इसके अंदर डाल दिया। स्लोप भी डाल दिया है, ग्राफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल डाल दिया है,
पैटर्न कंस्ट्रक्ट लीनियर। मैं बस भगवान से एक ही दुआ करता हूँ तुम लोग बच्चों की कम से कम फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जीरो जीरो तो बिना उसके निकलेगा ही नहीं आंसर में, यानी जीरो भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। मेरे चेहरे की खुशी मत देखो, अपना सोचो। 3.299 तो हम जानते हैं, 3.239। चलिए बाकी देखते हैं। फिर आता है नंबर सिस्टम। ये तो बहुत आसान होता था, पर पहले बड़ा नंबर होता, नाम था उसका रियल नंबर, चैप्टर का नाम वही था, नंबर का सिस्टम। क्या क्या नंबर सिस्टम में है? इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर बिल्कुल था, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ये भी था। डेंसिटी ऑफ ये भी था हमारे पास, ठीक है। इसमें से कुछ खास बदला नहीं है, ठीक है। मेरे वहाँ की बत्ती कैसे चल गई, बच्चों के लगता रमान 500 में, पर कोई नहीं, काम चलते रहना चाहिए। जरा ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? डेंसिटी एंड रेशियल नंबर एंड इट्स प्रूफ। वाह, रेशियल नंबर प्रूफ भी था ना। फाइंड रेशियल नंबर, ये तो पहले भी था। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियल नंबर, ये भी था। इंट्रोडक्शन टू रेशियल नंबर, ये भी था। प्रूफ ऑफ इरेशियल रूट, और ये तो अभी भी इसी पेपर में, जो अभी बोर्ड का पेपर हुआ क्लास 10th का, उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया, बेसिक में नहीं, स्टैंडर्ड में, सॉरी। बेसिक वालों के साथ भी गद्दार हो गए थे बेचारे, कोई नहीं। स्क्वायर रूट्स वाली ये पहले भी था, कुछ खास चेंज नहीं आया है। ये सारे टॉपिक इसके अंदर है, शायद रेशनलाइजेशन नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा रेशनलाइजेशन ना हो। पढ़ ले एक बार। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रेशियल नंबर, कंप्यूटेशनल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रेशनल कंस्पायरल, शायद रेशनलाइजेशन नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा रेशनलाइजेशन ना हो, ठीक है। अब यूक्लिड में हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री कंस्ट्रक्टिंग, अच्छा बुधायन सुब्रमण्यन डिस्कवर, अच्छा इन्होंने इस बार इंडियन मैथमेटिशियन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, उनका भी नाम डाला है ताकि इंडियन मैथमेटिशियन को भी वो रिस्पेक्ट मिल सके जो अभी तक हम सिर्फ फॉरेनर को दे रहे थे। चलिए फिर, बहुत अच्छी बात, एग्जाम है, ये सब चीज़ हमारे अंदर है, ठीक है। मेरे मतलब टॉपिक के अंदर था। लाइन्स एंड एंगल्स, रे एंड एंगल्स, ठीक है। मेजर एंगल, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ एंगल थ्योरम, ये सब था। थ्योरम ऑफ पैरेलल, ये भी था, ठीक है। बगल स्टूडेंट विल बी एबल टू नोशन एंगल रे एक्सप्लेन विद द, ये भी था। 180 डिग्री, ये भी था। एंगल एक्यूट था। डिफाइंड पैरेललिज्म, ये था। लीनियर पैरेलल थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, ये भी था। कुछ खास चेंजेस में नहीं आया है। फॉलो प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, ये भी था। ट्रांसलेट पैरेललिज्म, ये भी था। ये सारे टॉपिक पहले थे। अगला आता है, क्या दे रखा, ये क्या दे रखा भाई? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, ये 10th क्लास में है, 11th में भी है, ये आपको पढ़ना है, पहले नहीं था। तो क्या बोला है देखते हैं। रिकर्सिव एपी जीपी, अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों बोल रहा हूं कि बेटा इस बार 9th 10 को हल्के में मत लेना, वरना बहुत भारी हो जाएगा। एपी जीपी ये हमारा पूरी तरीके से टर्म 9th 10th और 11th के अंदर है, ठीक है। उसका मेरे ख्याल से इन्होंने ज्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक सब कुछ डाल दिया गया है, ठीक है। फिर ट्राइंगल कांग्रेस थ्योरम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कंडीशन, ये सब चीजें हमारे पहले भी थी। एप्लीकेशन थ्योरम, कांग्रेस थ्योरम, हाँ ये पहले भी था 7th, इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। मेंसुरेशन, एरिया एंड पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ शेप्स आपको आता है या पहले भी पढ़ चुके हैं। पाई इरेशनलिटी, ओ ठीक है, चलो पाई के आया है, अच्छी चीज है। लेंथ ऑफ आर्क, ये अभी आया है, 10th में है, ठीक है। हिरॉन्स फॉर्मूला, अच्छा इसी के अंदर, ठीक है। स्क्वायर सुलभा सूत्र, चलिए बोधायन सुलभा सूत्र, बहुत ही अच्छा, ठीक है। सर्किल डेरिवेशन, एरिया ऑफ सर्किल डेरिवेशन, नाइस। ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला फॉर एरिया, हिरॉन्स फॉर्मूला स्पेशल करो, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। हिरॉन्स फॉर्मूला को इंडियन मैथमेटिक्स को उन्होंने कंबाइन कर दिया गया है पूरी तरीके से, ग्रीक और जो हमारे रोमन मैथमेटिक्स से कंबाइन करके नए तरह के क्वेश्चन बनेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हमारे इंडियन मैथमेटिशियन को कहीं ना कहीं इस बात के लिए रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। ओके, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, भाई तो कट गया था, ये दे दिया क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो भाई तुम बच्चों के साथ? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? ठीक है, क्या दे रखा है? विजुअल आइडेंटिटी यूजिंग ज्योमेट्रिकल मॉडल फैक्टराइजेशन। अबे यार अभी तो मैं बोल रहा था कि शायद रिमाइंडर थ्योरम ये कट चुका, तुमने नहीं काटा, ठीक है कोई नहीं, ठीक है। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस, ये सब चीजें, ठीक है। ये टॉपिक लगभग हमारा सेम ही है। सेंटर सिमेट्री और एक कंटेक्स्ट, ये टॉपिक नया है बट डोंट वरी, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा टफ है बट अच्छा है। सर्किल्स, प्रैक्टिस एप्लीकेशन, यूज ऑफ सर्किल्स, सर्किल्स इस वाले में भी सर्किल आप देख सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है इसमें ज्योमेट्री सेशन में कुछ खास चीज नहीं, बस इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे मैं साइड में देख सकता हूं, इन्होंने थोड़े बहुत टॉपिक 10th के इंक्लूड कर रखे हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, उसी पॉइंट्स को हम लोगों ने इसके डाल रखा है। जैसे साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो इसमें स्टेट विदाउट प्रूफ, स्टेट विदाउट प्रूफ, स्टेट विदाउट प्रूफ है, मगर यहाँ प्रूफ दे रखा है कि प्रूफ आपको करना है, स्टेट करना, आप स्टेट याद होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन तो, अरे ये तो अभी मैंने कहा था कट गया, ये उसमें भी अलग से भी दे रखा है, दे रखा है।
तो इसमें क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये तो 10th में है। एल्जेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, ये 10th का तो नहीं खोल दिया भाई मैंने सिलेबस, किसका सिलेबस चल रहा है ये, ठीक है। मेंसुरेशन वॉल्यूम, ठीक है। फिर लास्ट जगह स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये तो शायद कट गया था, ये देखो स्टैटिक्स बस, और ये 9th का खत्म, प्रोबेबिलिटी भी डाल दिया है, नाइस, आई लाइक। तो बच्चों आप जैसे देख सकते हो कि इस बार का जो सिलेबस है 9th क्लास का काफ़ी ज़्यादा एडवांस दे रखा है। मैं दोबारा चेक करूँ कि 9th के जब मैंने 10th को तो नहीं पढ़ लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये 9th और 10th का है, डेवलपर क्लास ग्रेड 9 ही लिखा हुआ है यार, ये तो बस। हाँ तो बच्चों आप रेडी हो जाओ, कोई नहीं, हम हर एक टॉपिक को इसके अंदर तुम्हारे लिए बड़े तरीके से और अच्छे सॉल्व करेंगे। और बात रही आपके लिए कि मैंने कहा था ओपन बुक असेसमेंट OBA, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ऐसा लग सकता है अगर मैं बुक खोल के कोई भी क्वेश्चन कर रहा फिर तो वो आसान हो जाए, पर बेटा मेरे एक और बात ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज एवोपरेशन, आप लिखते हो ड्यू टू हीट वाटर चेंज इनटू वेपर्स इसको एवोपरेशन, आपने घर में रट्टा मारा और पेपर में लिख के आ गए, खत्म नहीं। पर अब क्वेश्चन आएगा कि मान लो तुम्हारे घर में मटका रखा हुआ, मटके में रखा रखा पानी ठंडा हो जाता है, कैसे, ये इसमें एवोपरेशन का प्रोसेस लग रहा है, मगर ये कहीं ना कहीं उसके एप्लीकेशन बेस में है और तुम्हारी नॉलेज के बेस में, क्या आप एवोपरेशन को ढंग से समझ पाए हो। अब आपको पर्टिकुलर वो टॉपिक या वो चीज़ बुक में तो नहीं मिलेगी, मगर आपको एवोपरेशन लिखा मिल जाएगा। आप अगर आपने पहले पढ़ रखा, कॉन्सेप्ट समझ रखा है, तो आप इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहना ये है कि तैयारी डे 1 से करना और इस तरीके से करना कि आपको कॉन्सेप्ट भी डीपली समझ में आ सके, ना कि बस रट्टाफिकेशन करना है, बात इसकी ध्यान रहे। मैं हर एक टॉपिक को धीरे धीरे करके आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताते हैं कि नहीं सर मुझे साइंस SST बाकी का भी बताइए, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको भी शो करूँगा, ठीक है। देन ओवर एंड आउट।